नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास। हिंदुस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शन, लोकसभा 2024 के इलेक्शन को लेकर फिर कुछ लोगों का इस्लाम खतरे में आ गया है। 2 बार शुक्रवार को, जुम्मे को, सैटरडे, फ्राइडे को वोटिंग है। कई कठमुल्ले ये चिल्ला रहे हैं कि शुक्रवार को अगर मतदान होगा तो हमारे नमाज का क्या होगा। हिंदुस्तान के राजनीति में नहीं हुआ कि जुम्मे के दिन के वोटिंग को कैंसिल करो, ये कहने वाले अब खड़े हो गए। और इसका हमेशा की तरह इसकी शुरुआत जैसे ज्यादातर वायरस केरला की तरफ से आए हैं, वैसे इसकी मांग भी उधर से ही हुई है। पर बुला लेता हूं कि जुम्मे के दिन पत्थर फेंके जा सकते हैं, हिंदुस्तान के भारत माता के लाल सैनिकों पर फेंके जा सकते हैं। वोटिंग करने में क्या दिक्कत है मियां? मुसलमानों की बढ़ती संख्या के कारण बदलती मानसिकता और वैश्विक ट्रेंड को नहीं समझ रहे, और इसलिए हिंदुस्तान के चिंतकों को अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा खतरा सामने है। फेस्टिवल इस्लाम का उन तिथियों में नहीं है, जुम्मा फेस्टिवल का हिस्सा नहीं है, सामान्य शुक्रवार है, कोई विशेष नहीं है। ये तो छोड़िए मोहन जी, आपको पता है ये कह रहे कि अगर 2-3 बार लगातार नमाज नहीं हुआ तो इस्लाम से बाहर होते हैं और हमारी 2 नमाज इस बार चली जाएगी। अरे भाई, एक ही बार तो वोट करोगे ना एक चरण में। अगर अगले चरण में कहीं और मतदान है तो इसका मतलब तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं वहां भी मतदान करूंगा और यहां भी मतदान करूंगा। हम तो कई बार चर्चा कर चुके हैं कि संख्या बढ़ेगी, कट्टरता बढ़ेगी, और ये उसका ही एक नतीजा है। तोड़वाई, मुझे पता है आपने तोड़वाई। मतलब एलजी ने जब एक मंदिर के बारे में कहा तो मैंने एलजी को टैग किया। मैंने कहा अगर ये नहीं टूटेगी तो इसके बगल में हनुमान मंदिर खड़ा कर दूंगा। 2 दिन में हट गई तो फिर हिंदू क्या कहेगा? भाई मैं भी कहूंगा कि मेरे पास तो फिर प्रतिदिन के लिए भगवान है। और सर दूसरी बात, आप केंद्र में हैं। ये ओवैसी, इसको कोर्ट ने छोड़ दिया, जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आप लोग इस पर कार्रवाई करवाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। कभी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को नहीं कहा कि जुम्मे के दिन फिल्म मत लाओ। तो आप देख रहे थे कि दुकान में प्रतिदिन ये व्यक्ति अपना हनुमान चालीसा चलाता है, लेकिन हनुमान चालीसा प्रतिदिन भले आप चला रहे हो, अब मुसलमान संख्या बढ़ गई है तो आप अपने दुकान में वो नहीं चला सकते। कल आप अपना दुकान भी खुला नहीं रख सकते, और परसों आप आपका मुंह थोबड़ा भी नहीं दिखा सकते क्योंकि आप हिंदू हैं। कला की राजधानी मुंबई, उस मुंबई में भी अब सेंसर बोर्ड में कुछ ऐसे यूपीएससी जहादी आ गए हैं कि उनको फिल्म के अंदर अगर जय श्री राम कहा है तो उसकी आपत्ति है। तो एक बात बताऊं, आपने 3 ही बेगम क्यों बोला? बेगम ये तो 4-4 भी होती हैं। जी हां, मुफ्त में काम करने से मना किया तो रफीक ने घर ही जला दिया सारे मजदूरों का। ये तो श्री राम की कृपा थी कि अंदर कोई जला नहीं, लेकिन पूरे घर जल गए और उनका सब कुछ तबाह हो गया। तो आज के लिए इतना ही। बिंदास बोल देखते रहिए। जय हिंद।